इंशाअल्लाह ताला नमाज ज़ोहर 2:15 बजे अल-माहद अल-दीनी अल-अरबी में अदा की जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, बरोज़ जुमेरात 17 दिसंबर 2015 5 रबीउल अव्वल नाफिया मुशारफ ज़बान अरबी व उर्दू बमुकाम अल-माहद अल-दीनी अल-अरबी बाद नमाज इशा मुक़र्रर है। और इसी तरह बरोज़ इतवार 20 दिसंबर 8 रबीउल अव्वल बमुकाम अल-माहद अल-दीनी अल-अरबी नई रोड शादी बंडा सुबह 9 बजे जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जलसे तक़सीम असनाद व तायक़िलत मुक़र्रर है, जिसकी सदारत उम्दतुल मुहद्दिसीन फरमाएंगे। आप तमामी लोगों से उसमें शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। और साथ ही साथ मरकज़ इहयाउल अदब अल इस्लामी अल-माहद अल-दीनी अल-अरबी की जानिब से मतबूआ कुतुब यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, आप उसको हासिल करते हुए जाएँ। इंशाअल्लाह ताला नमाज ज़ोहर 2:15 बजे अल-माहद अल-दीनी अल-अरबी में अदा की जाएगी। मैं अब बड़े ही अदब के साथ सदर जलसा से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने आज का ये सेमिनार माशाअल्लाह बहुत कामयाब है और मकाला निगार हज़रात ने अपने मौजू पर निहायत जामे उन्होंने मज़मून तहरीर किया और सुनाया। मैं इन सब मकाला निगार हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने इस जलसे में तशरीफ़ लाए और अपने मसालों को उन्होंने पेश किया। और ख़ास तौर पर हज़रत सरदार नसीम साहब गुलवला शरीफ और हमारे शेखुल जन्या साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया और तशरीफ़ लाए और क्या यानी उनको मुख्तसर अल्फाज में आपको हिदायत दी माशाअल्लाह। दिल भी और दिमाग भी रोशन हुआ और इंसान मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। आज के इस मतलब हमारे सेमिनार के सिलसिले में मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें ताउन किया है। और अब रहा मेरा कुछ कहना, ये अब इसकी कोई हाजत और ज़रूरत नहीं रही। अलबत्ता जो बात मैं हमेशा से कहते आता हूँ और लोग ये समझते हैं कि मक्का के बाद ज़रूर बोलते हैं, तो मैं फिर आपको जाने मुतवज्जह करूँगा। मुआशरे में जानते हैं आप कितनी बेहतर बातें आपके सामने आई। इसमें सबसे ज़्यादा मुआशरे में इस्लाह का किरदार अदा करने वाले मुआशरा बनता है मर्द और औरत से। और आदमी तैयार हो जाए, नौजवान भी तैयार हो जाए कि भाई हम इस्लाह करेंगे, अपनी बूढ़े भी तैयार हो जाएं, घर वाले भी तैयार हो जाएं, औरतें भी तैयार हो जाएं। लेकिन उन लोगों के सामने उनके हुक्म भी अगर न हो तो क्या अमल करेंगे? वो बोलेंगे भाई हम तैयार हैं, आप जैसा चाहते हैं इस्लाह मुआशरे के लिए, लेकिन करें क्या? इसके लिए जिस हमारे शेखुल जन्या साहब हमेशा फरमाए हैं, कभी मैं नहीं सुना वो एक उत्तर किए हैं। हर वक्त उन्होंने जिक्र किया कि सबसे पहला जो काम है मुसलमान के लिए वह इल्म है। इल्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मुआशरे के बारे में इतना सब कुछ सुने आप, और अगर आपको मालूम ही ना हो कि मर्द के क्या हुकूम है, औरत के क्या हुकूम है, और मर्द को क्या करना चाहिए, औरत को क्या करना चाहिए, बच्चों के क्या हुकूम है, और हमारे अपने मुल्क के क्या हुकूम है, बाकी जगह में वतन के क्या हुकूम है। हमको अपने मुल्क से भी मोहब्बत करना है। इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि हम हज़रत सुनते थे बचपन में कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, बल्कि ये बिल्कुल सुनना ही नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर ये इस्लाम की बातों में से है कि मोहब्बत वतन से हमको मोहब्बत है। बातिंदगा में वतन से इतनी मोहब्बत है, चाहे वो मुसलमान होंगे, गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो,
हमारे इस्लाम के अंदर आप जानते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी की इयादत के लिए गए थे। यहूदी बीमार हुआ, मुस्लिम बीमार होते थे, काफी बीमार होते थे, उनकी इयादत करते थे। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तो माहौल ऐसा था कि उनके बाजू रहने वाला यहूदी था। हज़रत के घर के बाजू यहूदी रहता था, और यहूदी भी कैसा रहता था, सुबह से शाम तक पीना खाना जाना ये उसका काम था, इसके सिवा कुछ काम नहीं था। बाहर पड़ोसियों को तकलीफ पहुँचाना ये उसका काम था। लेकिन हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसके साथ इस्लाम का जो नमूना पेश किए, इसी जाने पीने खाने में वो गिरफ्तार हो गया, जेल में चले गया। हमारे इमाम साहब सुने थे उसका, देखे उसका गाना सुनना, गाना बजाना, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, क्या हुआ, तो पीछे मालूम हुआ कि वो गिरफ्तार हो गया। तो आप सीधा जेल को गए और उसी जमाने में भी पूरा खिला गए। तो ये इस्लाम है, ये इस्लाम के कवानीन हैं। तो अब मैं ज़्यादा तफसील वगैरह पर जिस बात को बोलता रहा हूँ बोलना है वो ये है कि मुआशरे में हमारे मर्द और औरत हैं, और इन दोनों के हुकूक क्या हैं उनको जानना चाहिए। मैंने ज़माने में एक ऐसी तकलीफ किया था कि पूरे हैदराबाद में हलचल पर गई, और लोग कर रहे कि मुश्तार की तकलीफ है। मैं हमेशा कहते आता हूँ कि वाहिद शख्सियत उसको हमारे हजरत साहब जानने की थी। उन्होंने ये कहा कि मुल्तान में जो कहा है वो सही है, और उसके बाद जो हंगामा उठा था शहर के अंदर वो सब कामों से काम है। हमारे मुआशरे के अंदर इस्लाह के लिए जो बात की ज़रूरत है, हमको ये पता ही नहीं है कि औरत के क्या हुक्म है। औरत को तो इस्लाम बांदी से आज़ादी दिलाया, और इस्लाम ने औरत को इतना बुलंद मकाम दिया, सुंदर से इतना बुलंद मकाम अदा किया, और मर्द के नेक होने को मौकूफ रखा, औरत के साथ दूसरे शुरू कर ये तो इस्लाम रखा। और उसके क्या हुकूक आज इस्लाम माशरे की बातें करते हैं। मुझे इस्लाम माशरे के दफ्तर में बुलाया जाता है, बता तो मैं सबसे पहले कहता हूँ उन लोगों को, और बाद लोग तो मुझे भाई मुद्दा ये क्या बोलते रहते हैं, मैं बोलो ना बोलो, ये बात बोलने की मैं बराबर बोलते जाऊँगा। औरत को क्या किया बात, औरत अभी हमारे मौलाना अनवर साहब क्या अच्छी बात बता रहे थे औरत के बारे में, इस्लाम माशरे के बारे में। हमने क्या किया है औरत को आज बांधी की तरह से मानी। औरत के हुस्न हज़रत अबू का मतलब आदमी एक मरतबा ऐसी चलता हुआ था सेमिनार टाइम में, वो बातें हम माने, और उसके बाद लोगों ने सवाल किया वो अपना अगर बनना अगर मैं औरत के हुकूक बयान करना शुरू करूँगा आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस्लाम ने क्या हुकूक दिया है औरत को, औरत के हुकूक में हम अगर देखें तो फिर वक्त हमारे माशरे में उसके आधे हुकूक भी नहीं दिए जा रहे, और भी अगर दिए जाते तो इस्लाम माशरा हो जाता है। औरत के साथ क्या शुरू किया जा रहा है, हमारी माओं को और हमारी ख़वातीन को घरों में ये समझ देना चाहिए उनको कि वो अल्लाह के पास जाने वाली है। अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा क्या आपके घर में बहू आई थी, बहू के साथ आपने क्या मामला किया, आप अपनी बहू के साथ एक मांझी के जैसा शुरू किया आपने, और उसके साथ वो किया और ये किया, और अगर जो है वो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं, अब उसके साथ क्या मामला हो रहा है, क्या ऐसा है इस्लाम के अंदर? क्या आप कभी कोशिश किए इस्लाम माशरे के लिए हम ये मालूम करें कि बहू के क्या हुकूक होते हैं? आप अपनी अभी सुन रहे हैं क्या, आप उसको ऐसा समझे जैसे अपनी बेटी है। आपकी बेटी अगर शादी होती है और घर चले जाती वो शोहर के साथ मैं अपने मुकाम उनको जाती है ससुराल को, तो क्या करते हैं आप? ज़रा भी वहाँ पे उस पर दबाव हुआ अपना बेचैन हो जाता है। आप ये क्यों नहीं समझते आप घर के किसी दूसरे से बच्ची लाई है तो वो भी आपकी बेटी की तरह से आप कैसे करते हैं कि उस पर कोई दबाव डालें? मैं ये बात हमेशा से बोलता आया हूँ और आज भी बोलूँगा कि इस्लाम माशरा से बदल नहीं हो सकता। इस्लाम माशरे हमारे घरों के अंदर क्या मोहब्बत है, मोहब्बत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस्लाम आया मोहब्बत कहाँ से है घरों के अंदर? मोहब्बत आएगी कैसे? आज एक दूसरे के हुकूक देंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, और मर्द और औरत एक दूसरे के साथ मिलकर इस्लामी हुकूक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखो मोहब्बत के देखते ही देखते इस्लाम हजरत ने क्या अच्छी बात फरमाई है गुलजान साहब ने, भाई डॉक्टर को बुलाए और जिनको भी बुलाए, अच्छी से अच्छी तशरीफ कीजिए और सब हो गया, और उसके बाद जो अच्छा हो रहा है ये बीमार, अरे हिम्मत सा नहीं हो रहा, इसके अच्छे डॉक्टर के अभी सब अच्छा हुआ लेकिन वो दवाई नहीं खाया। तो ये अमल की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ऐसे जो हमारे सेमिनार हैं इस्लाम माशरे के
हदायत के लिए हम उम्मीद करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरिल खल्क़िल्लाहि व असहाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला आलिहि सय्यिदीन व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया اللهم انا نسالك من فضلك اللهم افتح لنا ابوابك اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين. इंतजामिया की तरफ से मेहमानान खुसूसी और अहले कलम मौलाना हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है।